अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियोस जो हमने देखी हैं उसमें रीसेंट जो हमने वीडियो अपलोड की थी उसमें व्यू कंप्लेंट्स, व्यू कैंडिडेट्स, फिर व्यू वोटर्स, ये पेजेस को हमने किया था। इसमें हम जितने भी वोटर्स थे हमारे या कैंडिडेट्स थे उनको अपडेट, डिलीट, उनको व्यू कर रहे थे और साथ ही हमने कंप्लेंट्स को भी व्यू करने का एक ग्रिड व्यू देखा था। लेकिन आज की जो वीडियो है इसमें हम कोशिश करेंगे इसको जो वीडियोस के सेशन को क्लोज़ करने की। तो इसमें दो चीज़ें हम आज करेंगे। नंबर वन तो हम इलेक्शन रिज़ल्ट वाला जो पेज है उसको देखेंगे, और दूसरा साइट टार्ट मास्टर में जो आपको ये तीन नेविगेशन बार्स नज़र आ रही हैं, एक अनरजिस्टर्ड यूज़र के लिए है नॉर्मल जो आपको नीचे सबसे नज़र आ रही है। जब कोई भी यूज़र लॉगिन नहीं होगा तो ये वाली उसको नेविगेशन बार नज़र आएगी। और उसके बाद जब एक नॉर्मल यूज़र जो है या एक वोटर जो है वो लॉगिन करेगा तो फिर उसको ये सेकंड वाली जो अब ऑप्शन है या नेविगेशन बार है ये नज़र आएगी। और अगर जो लॉगिन यूज़र है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर है या चेयरमैन है तो फिर उसको ये फर्स्ट वाली जो नेविगेशन बार है ये नज़र आएगी। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, ये हमने कैसे क्रिएट की। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने इस इलेक्शन रिज़ल्ट्स के फॉर्म पे हमने क्या यूज़ किया है। यहाँ पे जस्ट हमने एक टेक्स्ट लिख दिया, इलेक्शन रिज़ल्ट फॉर ईयर, डैश डाल दी, और उसके बाद हमने ईयर जो है वो कॉल कर लिया करंट ईयर। वो करंट ईयर कैसे कॉल किया, ये स्प्लिट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये डैश के बाद इक्वल साइन डाल के हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट यूज़ किया है C# का, और C# के टैग यूज़ किए ताकि हम यहाँ पे C# का कोड जो है वो एम्बेड कर सकें। तो डैश के बाद हमने ये टैग्स यूज़ किए C# के, और उसके बाद इक्वल साइन डाला क्योंकि हमने कोई वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करवानी, तो इक्वल साइन आप यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर हमने डेट टाइम जो क्लास है डेट टाइम की, डेट टाइम डॉट टू डे डॉट ईयर, तो करंट जो ईयर है उसको हमने ले लिया। तो जब हम इस पेज को लोड करेंगे तो यहाँ पे हमें इलेक्शन रिजल्ट फॉर ईयर, तो उसके आगे हमें करंट ईयर नज़र आ जाएगा क्योंकि हमने करंट ईयर के लिए डिस्प्ले करवाना होता है रिज़ल्ट। नेक्स्ट हमने एक टेबल लिया, टेबल के अंदर हमने ये 4-5 रोज़ डाली हैं। पहली रो के अंदर आप देखें तो पहली रो के पहले कॉलम के अंदर आप देखें तो टोटल वोट्स हमने लिखा है। दूसरी रो के पहले कॉलम के अंदर टोटल कास्टेड वोट्स लिखा है, फिर टोटल वोटर्स टर्नआउट लिखा है, फिर फाइनल रिज़ल्ट लिखा है, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे हर टाइटल के आगे हमने एक एक लेबल डाल दिया है। इस हर लेबल को फिर हमने उसका आईडी चेंज कर दिया। पहला लेबल जो है उसका आईडी हमने रखा है टोटल वोट्स, फिर टोटल कास्टेड वोट्स, और फिर टर्नआउट, और फिर फाइनल रिज़ल्ट। और लास्ट पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने एक ग्रिड व्यू डाला हुआ है। ये ग्रिड व्यू है कैंडिडेट्स वाइज इलेक्शन डिटेल का, मतलब हर कैंडिडेट की इलेक्शन की डिटेल यहाँ पे नज़र आएगी। वो डिटेल क्या क्या चीज़ें होंगी, एक तो कैंडिडेट का नेम होगा, उसकी डिस्ट्रिक्ट होगी, फिर उसके टोटल जो कास्ट हुए वोट वो होंगे, फिर टोटल वोट्स जो थे वो होंगे, और फिर उसके बाद परसेंटेज ऑफ कास्टेड वोट्स होगी। तो मैं इसको ज़रा एक दफ़ा रन करता हूँ। रन करने के बाद इसको हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें एज ए आउटपुट क्या नज़र आता है। तो जो ही ये आपको नज़र आएगा तो हम चेयरमैन लॉगिन पे लॉगिन करेंगे, और यहाँ पे मैं ये डालता हूँ, लॉगिन करते हैं तो ये लॉगिन हो गया। और उसके बाद यहाँ पे देखें इलेक्शन रिजल्ट्स का टैब हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये सारी डिटेल मिल रही है। तो यहाँ पे क्या है, टोटल वोट्स 3 वोट्स थे टोटल, ठीक है, इस सेशन के ईयर 2022 के, और टोटल जो वोट्स कास्ट हुए हैं वो 4 हुए हैं। अच्छा, असल में यहाँ पे जो है ना वो गलत है, टोटल वोट्स, क्योंकि मैंने मैनुअली ये चीज़ें डाली हैं इसलिए यहाँ पे ये गलत आ रही है। तो टोटल वोट्स जो हैं वो 3 हैं, कास्टेड जो हैं वो 4 हैं। मतलब कास्ट तो ज़ाहिर है टोटल से थोड़े होते हैं, तो ये थोड़ा सा मैंने इसको मैनिपुलेट कर दिया है। तो वोटर्स टर्नआउट जो है वो 100% है, मतलब जितने वोटर थे सब ने वोट डाला है। फिर फाइनल रिज़ल्ट में अगर आप देखें तो अब्दुल बार आईडी उसका ये है, फ्रॉम लाहौर वन द इलेक्शन डैश 2022, ठीक है जी। और उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट नज़र आएंगे, कैंडिडेट और डिस्ट्रिक्ट लाहौर है, उसकी टोटल कास्टेड वोट्स 2 हैं, ठीक है, यही कैंडिडेट है जिसके ज़्यादा वोट्स हैं।
फिर उसके बाद टोटल कास्टेड वोट्स जो हैं वो 4 थे, और परसेंटेज ऑफ कास्टेड वोट्स जो है वो 50% है। इसके लिए जो कास्टेड वोट हुए वो 50% हुए, और इसके लिए जो कास्टेड वोट हुए वो 25% हुए, इसके लिए भी 25% हुए। यहाँ पे थोड़ी सी हम जो है वो चेंज ये करेंगे कि जो रिज़ल्ट है वो हम हर डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे इसी एक जो है ना ग्रिड व्यू के अंदर डिस्प्ले करवाएंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट का जो विनर है सिर्फ उसका रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि सबका आ रहा है तो हमने जस्ट विनर कैंडिडेट्स का जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। या अगर आप सबका भी करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आगे उसका जो विनर जो है वो भी आप यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे कौन विनर है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो फाइनल रिज़ल्ट है इसको हम फिर रिमूव कर देंगे यहाँ से, और ये वाला जो टोटल आएगा ये ओवरऑल टोटल पूरे इलेक्शन का आएगा, लेकिन यहाँ पे ये ग्रिड व्यू के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट का टोटल आएगा, और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसके जो कैंडिडेट्स हैं उसके वो टोटल आएगा और उसकी सारी डिटेल आएगी। तो अब ये हमने काम किया कैसे है, इसके लिए क्या क्या हमने क्यूरीज यूज़ की हैं, तो उसके लिए हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो में। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको इसका डिज़ाइन नज़र आ रहा है, इस पर राइट क्लिक करके मैं कोड में जाऊँगा, व्यू कोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे व्यू कोड में सबसे पहले तो हमने उसी तरह एसक्यूएल कनेक्शन बनाया, फिर पेज लोड के अंदर हमने ये कुछ फंक्शंस कॉल किए जो हमने एंड पे ये फंक्शंस क्रिएट किए हैं। फिर उसके बाद लेबल टर्नआउट को हमने डिस्प्ले करवा दिया, टेक्स्ट डिस्प्ले करवा दिया। क्या चीज़ यहाँ ये हमने कुछ डेटा जो है ये लेके उसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके तो हमने उसको डिस्प्ले करवा दिया, और परसेंटेज का सिंपल सा लगा दिया। ये जो आपको परसेंटेज नज़र आ रहा है ना, ये वाला 100% टर्न वोटर्स टर्न आउट, तो ये हमने यहाँ से इस फार्मूला से लिया। ये फार्मूला क्या है कि टोटल कास्टेड वोट्स आपके डिवाइड बाय टोटल वोट्स और मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपकी परसेंटेज टर्न आउट निकल आएगी। तो उसके बाद गेट टोटल वोट्स, गेट कास्टेड वोट्स, गेट इलेक्शन डिटेल्स और फिर गेट फाइनल रिजल्ट, ये 4 फंक्शन हमने नीचे बनाए हैं। इन फंक्शन को हमने ऊपर कॉल कर लिया तो ये हमें डिस्प्ले करवा रहे हैं डेटा। तो पहले अगर आप देखें तो ये फंक्शन है हमारे पास गेट कास्टेड वोट्स, तो इसके लिए हम क्यूरी यूज़ करेंगे सिलेक्ट काउंट स्टार, काउंट मीन सारे रोज़ को काउंट करे, एज कास्टेड वोट मतलब वो एज ए कास्टेड वोट इनको काउंट करे, फ्रॉम वोट्स टेबल। अब यहाँ पे डेटा हम वोट्स के टेबल से लेंगे, वोट्स टेबल वेयर इलेक्शन ईयर इक्वल ईयर ऑफ गेट डेट, मतलब जो करंट डेट है, जो गेट डेट एक फंक्शन है एसक्यूएल का जो हमें करंट डेट देता है। अब उसमें से एक फंक्शन है ईयर का, तो उस डेट पे हम ईयर का फंक्शन अप्लाई करेंगे तो हमें करंट उस डेट का जो ईयर है वो हमें दे देगा, और उस डेट को फिर हम इलेक्शन ईयर के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि उस ईयर के हमें रिजल्ट दे जो करंट ईयर है, ठीक है। तो इसी तरह हमने एसक्यूएल कमांड क्रिएट की, फिर कनेक्शन को ओपन किया, एसक्यूएल डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट एक बनाया और क्यूरी को एक्सिक्यूट किया, और फिर हमने इफ स्टेटमेंट एक यूज़ की और उसमें हमने फिर डेटा रीडर के अंदर जो डेटा था उसको रीड करने की कोशिश की, और नेक्स्ट उसके इफ स्टेटमेंट की जो बॉडी है उसमें हमने बता दिया कि अगर कोई डेटा रीडिंग के लिए है तो फिर क्या करे, लेबल अंडरस्कोर टोटल कास्टेड, तो जो टोटल कास्टेड वोट्स का लेबल है उसका टेक्स्ट एज ए डिस्प्ले करवाए। क्या चीज़ डिस्प्ले करवाए टेक्स्ट के तौर पे, डेटा रीडर कास्टेड वोट्स। तो यहाँ पे ये जो कास्टेड वोट्स हमने एज ए काउंट उसको यूज़ किया है, उसको यहाँ पे हमने यूज़ किया है डेटा रीडर के जो प्रॉपर्टी है उसके तौर पे, और साथ ही उसको हमने टू स्ट्रिंग उसको कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में ताकि हम अपने लेबल पे उसको डिस्प्ले करवा दें। साथ ही हमने कनेक्शन को क्लोज करवा दिया। तो इस फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे पेज लोड के अंदर, यहाँ पे देखें गेट कास्टेड वोट्स, ये हमने कॉल किया हुआ है। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये हमें कास्टेड वोट्स की क्वांटिटी सारी जो है वो डिस्प्ले करवा देगा जिस लेबल के ऊपर हमने इसको कॉल किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो गेट टोटल वोट्स है, तो गेट टोटल वोट्स की, अच्छा ये फंक्शन सारे एक जैसे ही हैं, जस्ट क्यूरीज में फ़र्क आएगा, बाकी सारी चीज़ें एक ही हैं। तो यहाँ पे क्या है क्यूरी, सिलेक्ट काउंट स्टार एज टोटल वोट्स फ्रॉम वोटर्स टेबल, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो वोटर्स का टेबल है वहाँ से हमें
टोटल वोट्स जो हैं वो मिलेंगे, मतलब कितने हमारे टोटल वोट्स हैं वो हमें वहाँ से मिलेंगे वोटर्स के टेबल से, मतलब जितने वोटर्स हैं ज़ाहिर वही हमारे वोट्स हैं। तो उसके बाद हमने सेम वही प्रोसेस जो है पिछले वाला रिपीट किया, कमांड क्रिएट की और कमांड का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर कनेक्शन को ओपन किया, डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट बनाया, क्यूरी को एग्जीक्यूट किया और डेटा रीडर को फिर हमने रीड कर लिया। और उसके बाद जो लेबल हमने क्रिएट किया था टोटल वोट्स का, उसके टेक्स्ट पे हमने डिस्प्ले करवाया। क्या चीज़ डिस्प्ले करवाई? इस क्यूरी के अंदर जो हमने एक्सेस किया है, जो हमने काउंट किए हैं टोटल वोट्स, उसको हमने यूज़ किया। यहाँ पे टोटल वोट्स हमने डिस्प्ले करवा दिए। इसी तरह फिर नेक्स्ट जो दो क्यूरीज हैं, एक गेट इलेक्शन डिटेल और दूसरी गेट फाइनल रिज़ल्ट, ठीक है। तो इलेक्शन डिटेल्स को हम बाद में देखते हैं, यहाँ पे हमने ग्रिड व्यू यूज़ किया। तो इलेक्शन की जो गेट फाइनल रिज़ल्ट है इसको हम पहले देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें हमने कहा कि सिलेक्ट टॉप 1 कैंडिडेट टेबल डॉट कैंडिडेट नेम और उसके बाद कैंडिडेट्स टेबल डॉट बार आईडी, मतलब कैंडिडेट का जो टेबल है उसको एक और टेबल के साथ हमने ज्वाइन किया है। किस टेबल के साथ ज्वाइन किया है? वोट्स टेबल के साथ। यहाँ पे देखें, फ्रॉम वोट्स इनर ज्वाइन कैंडिडेट्स टेबल ऑन। अब जो दोनों की प्राइमरी और फॉरेन कीज़ हैं उनकी बेस पे हमने ज्वाइन किया है। जब भी आप दो टेबल को ज्वाइन करोगे तो फॉरेन की और प्राइमरी की बेस पे ज्वाइनिंग होगी। अब यहाँ पे क्या है, वोट्स टेबल डॉट कैंडिडेट आईडी। अब यहाँ पे जो वोट्स का टेबल है उसके अंदर जो कैंडिडेट आईडी है वो फॉरेन की है और कैंडिडेट का जो टेबल है उसके अंदर कैंडिडेट आईडी जो है वो प्राइमरी की है। अब इन दोनों की बेस पे, अब यहाँ पे देखें, वोट्स टेबल के अंदर कैंडिडेट टेबल की एक जो कैंडिडेट आईडी है वो प्राइमरी की है और इस कैंडिडेट टेबल के अंदर जो कैंडिडेट आईडी है वो प्राइमरी की है। वो आप जब डेटाबेस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा उन टेबल्स के अंदर जो प्राइमरी कीज़ और फॉरेन कीज़ कौन सी हैं। फिर उसके बाद हमने इनकी ग्रुपिंग की है, ग्रुप बाई कैंडिडेट्स टेबल डॉट कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट टेबल डॉट बार आईडी, कैंडिडेट टेबल डॉट डिस्ट्रिक्ट, ऑर्डर बाई टोटल वोट्स डिसेंडिंग। तो ये ऑर्डर बाई जो है ये डिसेंडिंग के लिए मतलब हम इसकी सॉर्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो डिसेंडिंग और असेंडिंग ये दो इसके तरीके हैं। अगर आप यहाँ पे डिसेंडिंग रिमूव कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली असेंडिंग कर देगा, या आप इसको ASC लिखेंगे तो ये असेंडिंग कर देगा। तो हम इसको DESC लिखेंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। मतलब पहले आपको बड़े फिगर नज़र आएंगे, उसके बाद फिर छोटे फिगर नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो ये इसकी क्यूरी है। और उसके बाद इस क्यूरी में जो है हमने SQL कमांड क्रिएट की, कनेक्शन को ओपन किया और डेटा रीडर को यूज़ किया और फिर इस स्टेटमेंट के अंदर उस डेटा रीडर को रीड कर लिया। और फिर उसके बाद फाइनल रिज़ल्ट के अंदर हमने क्या किया, इस क्यूरी में से हमने कैंडिडेट नेम उसको लिया और उसको हमने जो है वो ऐड किया बार आईडी के साथ। बार आईडी कैंडिडेट नेम बार आईडी ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे और ताकि हम ब्रैकेट के अंदर शो करवा देंगे, लेकिन इसको हम बाद में रिमूव कर देंगे। ये अभी हम देखते हैं कि इसको हम कैसे रिमूव करेंगे, क्या चीज़ें हम वहाँ पे लिख के, तो उसको जो रिज़ल्ट है वो सारा एक ग्रिड व्यू में आएगा। फिर हम क्या करेंगे, डेटा रीडर बार आईडी और फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और वन द इलेक्शन और डेट टाइम डॉट टूडे डॉट ईयर। तो हमने उसको बता दिया कि ये जो बंदा है और ये इसका आईडी है, ब्रैकेट के अंदर उसका आईडी, और कौन सी उसकी डिस्ट्रिक्ट है और कौन सा उसने विन किया है इलेक्शन, ठीक है, वन द इलेक्शन 2022। तो अब हमारे पास ये जो ग्रिड व्यू है इसका कोड हम देखते हैं। इसका जो फंक्शन है ये हमने ऊपर बनाया हुआ है। इसमें भी वही सेम यही इसी तरह की क्यूरी जो है ये हमने यहाँ पे कॉपी की है और उसके बाद इस क्यूरी को जो है वो हमने कमांड के थ्रू एग्जीक्यूट किया, ठीक है। कमांड बना के उसका ऑब्जेक्ट कमांड का एक बना के SQL कमांड का ऑब्जेक्ट बनाया, कनेक्शन को ओपन किया, फिर SQL डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट बनाया और क्यूरी को एग्जीक्यूट करके इस डेटा रीडर के ऑब्जेक्ट में हमने इसको स्टोर करवा लिया क्यूरी के रिजल्ट को। और उसके बाद ग्रिड व्यू 1 जो है उसका डेटा सोर्स हमने एज ए सेट कर दिया डेटा रीडर को, ठीक है। और ग्रिड व्यू 1 को फिर हमने बाइंड कर दिया, फिर कनेक्शन को क्लोज कर दिया। तो इस तरह हमारे डेटाबेस जो डेटा है क्यूरी में से जब हमने फेच किया है वो आपको ग्रिड व्यू 1 पे डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन और जब डिस्प्ले होगा तो आपको इस तरह ये डेटा नज़र आ जाएगा, ठीक है। और ये उसके जो हैं कॉलम्स के नेम्स हैं और ये उसका डेटा है। कॉलम्स के नेम आपको ऐसे ही नज़र आएंगे जैसे हमने यहाँ पे ये लिखे होंगे, ठीक है। कैंडिडेट नेम है, डिस्ट्रिक्ट है, तो ये आप वहाँ से मैनुअली भी इसको लिख सकते हैं।
जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका जो मैं कोड स्प्लिट करके अगर आपको दिखाऊं, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमने बाउंड फील्ड डाल के, जिस तरह हमने पहले भी एक काम किया है, एक 3 फॉर्म जो हमने बनाया है उसमें बाउंड फील्ड डाली है, यहाँ पे भी आप बाउंड फील्ड डाल के तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे टेम्पलेट फील्ड डाल के तो हमने इसको कैलकुलेट किया है कास्टेड वोट्स को और उसकी परसेंटेज को, ठीक है। तो उसके लिए हमने परसेंटेज यूज़ की है। तो अब हम नेक्स्ट जो काम करने वाले हैं वो ये काम हमने करना है। अभी इसी को हम मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई ये करते हैं कि ये जो फाइनल रिज़ल्ट है इसको हम रिमूव करेंगे, ठीक है। और इसको रिमूव करने के बाद जो डिटेल है हर डिस्ट्रिक्ट की, तो वो डिस्ट्रिक्ट की डिटेल हम इसी ग्रिड व्यू के अंदर हम डालेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। नेक्स्ट जो इसकी साइट डॉट मास्टर पेज है उसको हम देखते हैं कि इसमें जो नेविगेशन बार्स हैं, डिफरेंट 3 नेविगेशन बार्स हैं। यहाँ पे क्योंकि एडमिन लॉगिन है तो इसको एडमिन की बार नज़र आ रही है, और जो वोटर है उसको वोटर को अपनी जो कंस्ट्रेंट्स हैं, जो हमने रिक्वायरमेंट उसकी अप्लाई की हुई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसको जस्ट उसकी एक्सेसिबल जो बार है या जो नेविगेशन टैब्स हैं वही डिस्प्ले होंगे, वही एक्सेसिबल होंगे। और अगर कोई भी यूज़र लॉगिन नहीं है, जिस तरह यहाँ पे मैं इसको लॉग आउट करता हूँ तो यहाँ पे देखें लॉगिन और अबाउट और होम पेज के अलावा कुछ भी नज़र नहीं उसको आएगा। इधर लॉगिन यहाँ पे मैं इसको करता हूँ, और अब यहाँ पे देखें आप तो ये वोटर है, तो वोटर जो है जब ये लॉगिन करेगा तो इसको वोटर को डिफरेंट जो है वो नज़र आ रही है। तो ये बार्स हम डिफरेंटली कैसे बनाएंगे, इसके लिए आप साइट डॉट मास्टर पेज पे जाएंगे, और इस पेज में भी आप में से कुछ लोगों की ऑलरेडी कुछ थोड़ी सी बनी हो, लेकिन जो टेस्ट फेज़ तक जो है वो आप लोगों की बनी होगी। उसके बाद अब आपने क्या करना है, इसको मज़ीद थोड़ा सा रिफ़ाइन कर लेना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए जो आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल पहले से ही इस तरह एक इफ़ एल्स स्टेटमेंट लगी होगी, तो उसमें क्या होगा, इफ़ सेशन एफ नेम नॉट इक्वल टू नल, तो ये ऐसे ही रहेगा, इसको आपने ऐसे ही छोड़ देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ सेशन यूज़र टाइप। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास अगर एफ नेम है तो उसको आप यूज़र टाइप कर लें, इफ़ सेशन यूज़र टाइप नॉट इक्वल टू नल, और यहाँ पे 2 दफ़ा एंड ऑपरेटर है, एंड सेशन यूज़र टाइप डॉट टू स्ट्रिंग इक्वल्स चेयरमैन। यहाँ पे हम उसको बता रहे हैं कि अगर यूज़र टाइप जो है वो नल नहीं है, जो सेशन है हमारे पास यूज़र टाइप का वो नल नहीं है, तब उसमें कुछ वैल्यू है वो एम्प्टी नहीं है, और यूज़र टाइप की जो सेशन है यूज़र टाइप का वो इक्वल है किसके, चेयरमैन के, ठीक है। डबल इक्वल यहाँ पे डला हुआ है, डबल इक्वल जो है वो कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने उसको बता दिया कि अगर जो यूज़र टाइप का सेशन है वो एम्प्टी नहीं है और वो चेयरमैन के इक्वल है, उसका जो उसके अंदर हमने डेटा स्टोर किया वो चेयरमैन के इक्वल है, तो फिर क्या करें, फिर यहाँ पे ये हमने एक मेन्यू उसको दिया हुआ है कि ये मेन्यू जो है ये जो नेविगेशन बार है ये डिस्प्ले करवा दे। वो नेविगेशन बार क्या है, ये आपने पूरा टैब यहाँ से कॉपी कर लेना जो भी होगा, ठीक है। तो चेयरमैन को जो आपने टैब शो करवाने हैं वो यहाँ पे रहने देने हैं, और उसके बाद जो उसको शो नहीं करवाने वो यहाँ से आपने रिमूव करवा देने हैं। रिमूव कैसे करेंगे, जस्ट इसको सिलेक्ट करें, ये मेन्यू आइटम वाले पूरे को, ठीक है। तो ये इसको आप रिमूव कर दें तो ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और रिमूव करने से पहले ना इस पूरे को आपने एक दफ़ा कॉपी कर लेना, ठीक है। मैंने जिस तरह ये कॉपी कर लिया, और उसके बाद यहाँ पे एल्स इफ़ लगा होगा, हो सकता है आपके पास सिंगल एफ हो, सिंगल एल्स हो, लेकिन इसके बाद आपने क्या करना है, जिस तरह मेरे पास यहाँ पे मैं आपको एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ कि ये जो मेरे पास है ये जस्ट ये एल्स लगा हुआ, ठीक है। तो आपके पास भी अगर आपने टेस्ट फेज कंप्लीट किया तो आपके पास भी ऐसे ही नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये पूरी बार होगी, और इसके बाद यहाँ पे ये जो है 3 टैब्स होंगे जस्ट। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ये जो है ये क्लोजिंग ब्रेस है, इसके बाद एल्स से पहले आपने क्या करना है,
यहाँ पे आपने लिखना है एल्स इफ़, ठीक है, और ये ब्रैकेट डाल देनी है। और उसके बाद ये जो आपके पास कंडीशन है इसको आपने कॉपी कर लेना है, एज इट इज़ इसको कॉपी कर लेना है। और यहाँ पे इफ़ के बाद आपने यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे चेयरमैन की जगह पे लिखना है वोटर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपने एक डाल देनी है जो प्रेंसिस है वो ओपनिंग प्रेंसिस डाल देनी है, और उसके बाद आपने क्लोजिंग प्रेंसिस भी डाल देनी है, ठीक है। ये आपने डाल दी। जो ही आप ये डाल देंगे, एक यहाँ पर एक एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद यहाँ आप क्लोजिंग टैग डालेंगे C# का। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये क्लोजिंग टैग में डाल दूँगा, और इसके साथ ही यहाँ पे मैं ओपनिंग टैग भी डाल दूँगा C# का, ठीक है। अब इन दोनों टैग्स के अंदर मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने कॉपी किया था यहाँ पे मेन्यू, ठीक है, इस मेन्यू को मैं कॉपी कर लूँगा दोबारा, मेरे पास क्योंकि कॉपी नहीं हो गया था, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। जो मैं पेस्ट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आना चाहिए। जिस तरह मेरे पास यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, तो आपके पास भी कोई एरर नहीं आना चाहिए। ये जो ब्रैकेट्स हैं और टैग्स हैं, इनका आपने ख्याल रखना है कि जिस तरह यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं इसी तरह आपने करने हैं, अदरवाइज़ आपके पास फिर वो एरर आना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद ये मेन्यू जो आइटम है, ये जो मेन्यू बार जो है, यहाँ पे आप जब पेस्ट कर देंगे तो ये जो पेस्टिंग वाला एरिया होगा, ये मेन्यू जो होगा, ये होगा किसके लिए, वोटर के लिए। ऊपर वाला जो आपने बनाना है वो चेयरमैन के लिए, तो चेयरमैन के लिए जो टैब्स आपने शो करवाने हैं वो आपने रहने देने, जो नहीं शो करवाने आप रिमूव करवा देंगे। इसी तरह वोटर में आपने जो टैब शो करवाने हैं सिर्फ वो रहने देने, बाकी वाले आपने रिमूव करवा देने हैं। तो वोटर में मैं क्या कह रहा हूँ कि ऐड वोटर तो वोटर नहीं कर सकता, ठीक है, तो इसको मैं रिमूव करूँगा। अब जो व्यू वोटर भी नहीं कर सकता, वोटर के पास ये एक्सेस नहीं है। फिर व्यू कैंडिडेट्स भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो वोटर क्या करता है, वोटर जो है करेगा यहाँ से कंप्लेंट्स रजिस्टर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसका लिखेंगे ऐड कंप्लेंट, ठीक है। और यहाँ पे उसका आप जो है URL दे देंगे, ऐड कंप्लेंट। URL क्या है उसका, कंप्लेंट्स फॉर्म। यहाँ से आप देखेंगे उसका फॉर्म, ठीक है। ये फॉर्म का नेम आप लिखेंगे यहाँ पे कंप्लेंट्स फॉर्म .astx आप ज़रूर लिखेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे उसको जो है और क्या दे सकते हैं, और आप यहाँ पे इसको देंगे पोलिंग फॉर्म। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ कास्ट वोट, और यहाँ पे मैं इसको लिखूँगा पोलिंग फॉर्म, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट जो है वो बाकी के आपके जितने भी होंगे जो आपने डिस्प्ले करवाने हैं, जिस तरह मैं इसको करूँगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो वो भी मैं यहाँ पे इसको डिस्प्ले करूँगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो यहाँ पे मैं इसको दे दूँगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन या बी अ कैंडिडेट, ठीक है, रजिस्ट्रेशन। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। अच्छा, ये जो फॉर्म है इसके अंदर आपने स्पेस नहीं देनी, फॉर्म के नेम के अंदर आपने स्पेस नहीं देनी, ठीक है। तो ये इस तरह आपका जो फॉर्म है, जो नेविगेशन बार है, वो सेट हो जाएगी। और उसके बाद अगर आप देखें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं अपने फॉर्म के अंदर, कलर्स के अंदर, तो आप क्या करेंगे, स्टाइल्स के फोल्डर के अंदर जाएंगे और site.css फाइल को ओपन कर लेंगे। और उसके बाद ये बैकग्राउंड जो है, ये इसको आप वाइट है तो ये मैं इसको पिंक अगर करूँगा, मैं इसको येलो कर देता हूँ, लाइट पेल येलो कर देता हूँ। यहाँ पे आप नाम भी लिख सकते हैं, आप इसका कोड भी डाल सकते हैं। तो जो काम आप करेंगे वही आपको यहाँ पे उसका रिज़ल्ट नज़र आएगा। तो यहाँ पे हम इसको रिफ़्रेश करेंगे, जो रिफ़्रेश करेंगे तो इसका यहाँ पे हमें बैकग्राउंड जो है वो कलर नज़र आएगा। यहाँ पे हमें नज़र नहीं आया क्योंकि यहाँ पे या तो कलर का नेम जो है वो गलत है, तो मैं यहाँ पे पिंक डालता हूँ क्योंकि पिंक नेम है, येलो पेल येलो शायद ना हो। तो अब मैं यहाँ पे इसको रिफ़्रेश कर दूँ, यहाँ पे देखो पूरे पेज का कलर उसने पिंक कर दिया। अगर मैं यहाँ पे नेविगेशन बार का ये बैकग्राउंड जो है ये चेंज करना चाहता हूँ या ये वाला कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आप बॉडी से इसको मैं वाइट कर देता हूँ अगेन,
और मैं यहाँ से स्क्रॉल डाउन करूँगा और यहाँ आपने जो पेज है, यहाँ पे पेज की विड्थ मैंने 980 है, तो मैं इसको 1280 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो पेज की विड्थ है ये बड़ी हो जाएगी, मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये बड़ी हो जाएगी, वाइट हो गया, ठीक है। और इसका कलर मैं अगर चेंज करना चाहूँ तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे कुछ और है, मैं इसको येलो कर देता हूँ, सेव करता हूँ और ये इधर मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे ये देखिए येलो हो गया। इसको मैं ब्लैक करना चाहता हूँ तो ब्लैक हो जाएगा, लेकिन ब्लैक के लिए फिर आपको ये जो टेक्स्ट कलर है ये वाइट करना पड़ेगा, ये चेंज करना पड़ेगा। मैं इसको ग्रे करना चाहता हूँ तो यहाँ पे ये देखें ये ग्रे हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रे हो गया। जो भी आप कलर यूज़ करना चाहें तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं पिंक करता हूँ तो पिंक यहाँ पे आ जाएगा। तो आप अच्छे से वो कलर कोड या कलर नेम वहाँ से चूज़ करके इंटरनेट से देख के आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसका जो हेडर है, ये जो आपके टॉप पे हेडर है, इसका बैकग्राउंड कलर आप चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से करेंगे। मैं इसको अगेन ये कर देता हूँ और इसका हेडर वाला जो टैग है यहाँ आप देखेंगे बैकग्राउंड कलर जो ये वाला है इसको मैं करता हूँ ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो हेडर कलर ये वाला ब्लैक हो गया। अब ये नेविगेशन का जो बैक कलर है ये भी मुझे ब्लैक करना होगा, या आप नहीं करना चाहते तो उसको बेशक ना करें। तो ये उसका मेन जो है सॉरी ये इसकी नेविगेशन में जाएंगे हम, वहाँ से इसका बैक कलर जो है वो चेंज होगा। बैकग्राउंड ब्लैक कर दिया हमने और इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और मज़ीद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आएंगे और ये जो कलर है हमारे पास ये भी हम ब्लैक कर देंगे, ठीक है जी। और अब इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे ये मेन्यू का जो कलर है ये हमारे पास ब्लैक हो गया और इसका बॉर्डर कलर वाइट हो गया। अब इसका जो हाइड स्किप है इसको भी हमने ब्लैक करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास जो हाइड स्किप ये यहाँ पे, ठीक है जी, हाइड स्किप लिंक जो है इसको भी हम ब्लैक कर देंगे और यहाँ से भी आपको कलर्स के नेम मिल जाएंगे। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे भी ये देखें ये ब्लैक हो गया। तो इस तरह आप इसकी जो कलरिंग स्कीम है वो चेंज कर सकते हैं, इसकी साइज़ को चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपको समझ नहीं आई तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। और अभी हमने वो क्यूरी एक छोड़ दी है, वो क्यूरी हम बाद में देखेंगे। अगर किसी को समझना है वो क्यूरी भी तो आप वो मैसेज करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो रिज़ल्ट्स है वो इतना भी काफ़ी है। वो क्यूरी थोड़ी सी लेंथी हो रही थी इसलिए मैंने उसको स्किप फिर कर दिया है, तो उसको हम बाद में भी देख सकते हैं। ऑन डिमांड भी आप उसको कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये इतना रिज़ल्ट भी इनफ है। इसमें से ये लाइन बेशक आप निकाल दें क्योंकि इसकी ज़रूरत मेरे ख्याल में नहीं है। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये ठीक हैं। यहाँ पे वोटर टर्नआउट 0 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है मैंने कुछ चेंज किया डेटा बैकग्राउंड पे जाके। तो अब यहाँ पे देखें वोट्स 7 है, कास्टेड वोट्स 4 हैं, वोटर्स टर्नआउट जो है 0 है। 0 नहीं आना चाहिए, 50% आना चाहिए, तकरीबन 50 से अबव ही आना चाहिए। तो लेकिन ये थोड़ा डेटा में कुछ गड़बड़ है मेरे पास, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट्स आगे पीछे आ रहे हैं। तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कभी मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।